दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों प्रत्येक शुक्रवार को मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेकर आता था, लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करूंगा, चीफ जस्टिस के बारे में बात। दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छे फैसले करे हैं देश में, और उनके मुख से निकले हुए सिर्फ एक शब्द ने कुछ देश के तथाकथित लोगों को ऐसा बोलने का मौका दिया है कि वो लगातार बोले जा रहे हैं। दोस्तों अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति या हमारे देश का कोई जज ये कहे कि मैं फैसला देने से पहले भगवान के समक्ष बैठा, मैंने उनसे कहा कि हे ईश्वर मुझे प्रेरणा दो, तो क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। तो दोस्तों अगर न्यायाधीश ईश्वर के समक्ष बैठ गए राम मंदिर के फैसले को देने से पहले, तो कोई गुनाह हो गया? नहीं हुआ। डॉक्टर और जज दोनों भगवान होते हैं, एक जिंदगी देता है, एक जीवन देता है। तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई ऐसा गलत कार्य ना हो, ऐसा गलत फैसला ना हो, या किसी का जीवन चला जाए या किसी की जिंदगी चली जाए। और हमारी कोर्टों में भी बयान देते समय गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है और सब लोग खाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है और ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया कि जो उनके अच्छे फैसलों को भी साइड से कर दिया जाए। और अभी हाल ही में उन्होंने पत्रकारों को लेकर बहुत अच्छा फैसला किया कि पत्रकार कोर्ट में आकर कवरेज कर सकते हैं। पहले ये था कि खाली जो लॉ करे हुए पत्रकार थे उन्हीं को अनुमति थी, अब उन्होंने सबको दे दी। बहुत ही अच्छे फैसले हैं। अब बहुत से विपक्ष के नेता भी ये कहते हैं कि साहब वो सरकार से मिले हुए हैं। अरे सरकार से मिले हुए हैं तो PMLA कानून ने कितना ताकतवर कानून बनाया था। उन्होंने कहा नहीं, कितना भी ताकतवर कानून हो सबको जमानत मिलनी चाहिए और ये जमानत व्यक्ति का अधिकार है। ज्यादातर विपक्ष के नेता मुख्य न्यायाधीश ने जमानत पर बाहर कर दिए, प्रचार करने का भी मौका दिया, उन्हें जेल से बाहर किया। जिन नेताओं की सदस्यता खत्म होने जा रही थी लोकसभा की, उनकी सदस्यता भी अपने निर्णय से वापस कराई। देश में इतना बड़ा एटम बम की तरह एक आया भ्रष्टाचार का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें भी उन्होंने ये माना कि आप बॉन्ड के तहत चंदा नहीं ले सकते, और उन्होंने बताया कि इससे भ्रष्टाचार पनपता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसका था? सरकार का। अगर मुख्य न्यायाधीश का थोड़ा सा दबाव भी अगर सरकार की तरफ होता तो क्या कभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खुल पाता? कतई नहीं खुल पाता। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और मुख्य न्यायाधीश ने अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सारे फैसले किए हैं, और कोई न्यायाधीश ये नहीं चाहता कि मैं गलत फैसला दूं। हर न्यायाधीश ये चाहता है, चाहे लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हर न्यायाधीश ये चाहता है कि मैं निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ फैसला दूं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन नहीं लगे, समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। हर जज का ये सोचना रहता है। लेकिन आरोप लगाने वाले उसका आप मुंह नहीं पकड़ सकते। बहुत से लोग कह रहे हैं विदेशों में बदनामी हो रही है,
अरे विदेशों में तो मेरे भाई राजनीतिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो शपथ लेती है ना, वो अपने धर्म ग्रंथ को हाथ में लेकर लेती हैं। यहाँ तो खाली नाम ही लिया है। अरे जो भी हमारे देश में संविधान है उसको लेकर हर व्यक्ति देश का उसका आदर करता है, संविधान की रक्षा भी करने के लिए भी तैयार है। और हमारे देश के सभी न्यायाधीश अपने संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान की रक्षा भी करते हैं, संविधान के अनुसार काम भी करते हैं। तो आरोप लगाने से किसी की अच्छाइयाँ कम नहीं होती हैं। हमारे देश के न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने हर व्यक्ति की बात को समझा। उन्होंने नए बच्चों को जो परेशान रहते थे लॉ करने के बाद मोटी फीस नहीं जमा कर पाते थे रजिस्ट्रेशन की, उनको 725-50 तक कर दिया। नए बच्चों को भी मौका दिया कि जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने के लिए इंतजार करते थे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बहुत से कार्य ऐसे किए। मुख्य न्यायाधीश ने अपने निजता के मामले को लेकर अपने पिता के निर्णय तक को पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश को हम व्यक्तिगत क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। व्यक्तिगत तौर पर वो अलीगढ़ प्रोग्राम में आते भी रहे। मैंने उनका एक ही चीज़ देखी कि उनका सबसे बड़ी चीज़ थी अनुशासन और ईमानदारी। इसलिए मैं आपको ये पूरी बात बता रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे, मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, एक एक शब्द को देखें। और हो सकता है कुछ लोग मेरे पे भी आरोप लगा दें कि उनकी फेवर की बात करें, लेकिन फेवर की बात नहीं, उनके एक एक निर्णय को बारीकी से देखिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की बात करता है, अगर उन्होंने राम मंदिर का फैसला लेने से पहले भगवान से प्रेरणा ले ली तो कोई गुनाह नहीं किया, ये गर्व की बात है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें, एक एक शब्द को देखें, सुनें, और आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।